अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि शायद ये आपके रब की तरफ से आपके लिए वो खास पैगाम है जिसका आप बरसों से अपनी सजदों में रो रो कर इंतजार कर रहे थे। क्या आपकी जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है? क्या आप रातों को उठकर आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि या अल्लाह, मेरी बारी कब आएगी, मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी? तो सुन लीजिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो अर्श वाला ख्वाबों के जरिए अपने खास बंदों को बशारतें देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 7 ताकतवर ख्वाबों के बारे में बताऊंगा, जिनका आना इस बात की पक्की महर है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और अब आपकी जिंदगी के दुखों का सूरज गुरूब होने वाला है। लेकिन रखें, यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करना जरूरी है। कुछ लोग आपको ये कहकर डराएंगे कि ख्वाबों के पीछे लगना गमराही है, ये महज दिमाग का खलल है। इनसे कहिए कि ख्वाब तो वो हकीकत हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरा यूसुफ में मौजूद है। ख्वाब वो सच्चाई हैं जिन्हें मेरे नबी करीम ने नबूत का 46वां हिस्सा करार दिया है। ये कोई जादू या वहम नहीं, ये अल्लाह की वो खफिया जबान है जो वो सिर्फ अपने टूटे हुए बंदों से कलाम करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे इत्तेफाक मत समझें। हो सकता है आपने उन 7 में से कोई एक ख्वाब देखा हो और आपको अंदाजा ही ना हो कि आपकी तकदीर बदलने का फैसला आसमानों पर हो चुका है। खास तौर पर वो 7वां ख्वाब, वो तो एक ऐसी निशानी है जो सिर्फ इन्हीं को मिलती है जिन पर अल्लाह की खास रहमत होने वाली हो। अगर आज आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ दी तो शायद आप उस बड़े इशारे को समझने से महरूम रह जाएं जो बराह रास्त आपकी जिंदगी बदलने के लिए भेजा गया है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी हिम्मत बंधाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 7 ख्वाब हैं जो आपकी परेशानियों के खात्मे का ऐलान है। ख्वाब नंबर 1, बारिश का देखना या बारिश में नहाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन 7 निशानियों में से जो सबसे पहली और सबसे ताकतवर निशानी है वो है ख्वाब में बारिश का देखना। लेकिन याद रखिए, हर बारिश खुशखबरी नहीं होती। यहाँ हम इस बारिश की बात कर रहे हैं जो पुरस्कून हो, जिससे दिल को राहत मिले, न कि वो तूफानी बारिश जो तबाही मचाए। अगर आप अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हैं या दुश्मनों ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, और ऐसे में आप ख्वाब देखते हैं कि आसमान से रहमत की रमझम बरस रही है या आप उस पाकीज़ा पानी में नहा रहे हैं, तो समझ जाइए कि गैब से मदद का फैसला हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बादि मा क़नतू व यंशुरु रहमता। तर्जुमा, और वही है जो लोगों के नामीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। सुभान अल्लाह। जरा इस आयत के अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है कि जब लोग नामीद हो जाते हैं तब वो बारिश बरसाता है। ये ख्वाब इस बात का इशारा है कि जैसे मुर्दा जमीन बारिश के एक कतरे से दोबारा जी उठती है, वैसे ही आपकी मुर्दा होती हुई उम्मीदें, आपका ठप पड़ा हुआ कारोबार और आपकी मुरझाई हुई खुशियां दोबारा जिंदा होने वाली हैं। हदीस मुबारके में आता है कि अल्लाह के नबी बारिश के शुरू होते ही अपने जिस्म का कुछ हिस्सा जाहिर फरमा देते ताकि बारिश का पानी आपको छू सके, और फरमाते कि ये अभी अभी अपने रब के पास से आ रहा है। ख्वाब में बारिश देखना दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके गुनाहों की माफ़ी, आपके रिज्क में वसात और आपकी तमाम तर परेशानियों के ढल जाने की अलामत है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप बारिश के पानी से वजू कर रहे हैं या गसल कर रहे हैं, तो ये इस बात की पक्की दलील है कि अगर आप बीमार हैं तो शफा पाएंगे। अगर कैद में हैं, चाहे वो जहनी कैद हो या हालात की, तो आज़ादी पाएंगे। और अगर आप पर कोई तहमत लगी है तो अल्लाह आपको सरखरो करेगा। ये पानी आपके नसीब की मिट्टी को सोना बनाने आ रहा है। इसलिए अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो सजदा शुक्र बजा लाएं, क्योंकि आपके दुखों का बादल छटने वाला है और सुकून की बरसात शुरू होने वाली है। ख्वाब नंबर 2, अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाना या सूरज का तुलुआ होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी घटन महसूस कर रहे हैं जहां आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, और ऐसे हालात में आप ख्वाब देखते हैं कि आप किसी बहुत गहरे अंधेरे या किसी तंग गार से निकलकर अचानक एक रोशन फजा में आ गए हैं, या आप देखते हैं कि काली रात खत्म हो रही है और सूरज अपनी पूरी आब व ताब के साथ निकल रहा है, तो यकीन जानिए ये कोई आम ख्वाब नहीं है।
ये इस बात का इलाही इशारा है कि आपकी जिंदगी की सबसे काली रात अब खत्म हो चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताली फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनद्दुलुमति इलन-नूर। तर्जुमा पर अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जब अल्लाह खुद फरमाता है कि वो अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परेशानी के अंधेरों में कैद नहीं रख सकती। ख्वाब में सूरज का निकलना या अंधेरे से उजाले में आना इस बात की अलामत है कि आप पर जो जुल्म हो रहा था वो अब रख जाएगा। आपकी जो हक तलफी की जा रही थी वो अब खत्म होगी और आपके वकार और इज्जत में अल्लाह वो इजाफा फरमाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हुजूर इकरम की हयाती तीबा से हमें पता चलता है कि रोशनी हमेशा फतह और हदायत की अलामत रही है। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं, किसी झूठे इल्जाम का सामना कर रहे हैं या आपका नफ्स आपको गुनाहों की दलदल में घुसेट रहा है, तो ये ख्वाब खुशखबरी है कि अल्लाह ने आपके लिए अल-फतह यानी कामयाबी का रास्ता खोल दिया है। ये रोशनी इस बात की भी निशानी है कि आपके दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जैसे सूरज के निकलते ही रात के साए गायब हो जाते हैं, वैसे ही आपके हासिदीन और आपकी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। ये ख्वाब एक नई शुरुआत का पैगाम है, एक ऐसे नए सफर का आगाज जहां कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपने ये देखा है कि आप सूरज की तपिश नहीं बल्कि उसकी प्यारी सी ठंडी रोशनी को महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके दिल के सुकून की दलील है। यानी अब वो बेचैनी खत्म होगी जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी। अब आपका रब आपके नसीब का सूरज चमकाने वाला है, ऐसा सूरज जिसकी रोशनी से न सिर्फ आपका घर बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी मनवर होंगी। ख्वाब नंबर 3, काबा शरीफ की जियारत करना या सब्ज गम्द मस्जिद नबवी देखना। मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप अल्लाह के घर यानी खाना काबा के सामने खड़े हैं, उसका तवाफ कर रहे हैं, या दौड़ से ही सही मगर आपकी नजर काबा शरीफ पर पड़ गई है, या फिर आप सब्ज गंबद के साए में खुद को खड़ा पाते हैं, तो वल्लाह आपसे ज्यादा खुश नसीब इस वक्त कोई नहीं है। ये वो ख्वाब है जिसे देखकर औलिया अल्लाह भी तड़प उठते थे। ये ख्वाब इस बात का हतमी इशारा है कि आपका रब आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। जब बंदा गुनाहों के बोझ या दुनियावी गमों की वजह से बिल्कुल टूट जाता है, तो अल्लाह उसे अपने घर की जियारत करवा कर ये यकीन दिलाता है कि अय मेरे बंदे, तेरी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वमन दखलह कान अमीनन। तर्जुमा तांद, और जो इसी खाना काबा में दाखिल हुआ वो अमन पा गया। इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में काबा देखना इस बात की दलील है कि अब आपकी जिंदगी से खौफ और डर खत्म होने वाला है। अगर आपको अपनी जान, माल या आबरू का खतरा था, तो अब आप अल्लाह की पनाह और उसकी अमान में आ चुके हैं। ये ख्वाब खुशखबरी है कि आपकी बड़ी से बड़ी हाजत जो बरसों से अधूरी थी, अब वो कुन फेकुन के मरहले में दाखिल हो चुकी है। हदीस मुबारका में आता है कि जिसने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत की या उनके शहर की गलियों को देखा, उसने गोया हक को देखा। अगर आपको ख्वाब में मस्जिद नबवी या सब्ज गंबद नजर आए, तो ये इस बात की निशानी है कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों में शफाअत नसीब होगी और आपकी परेशानियां अब मुस्तफी के सिद्के दौर होने वाली हैं। उलमा फरमाते हैं कि ये ख्वाब इन लोगों को आता है जिनकी दुआ की कबूलियत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका होता है। ये इस बात का इशारा है कि अब आपकी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी। अगर आप मकरूज थे तो अल्लाह गैब से ऐसे इसबाब पैदा करेगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर आप बे औलाद थे तो अल्लाह आपकी झोली भर देगा। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसका इलाज नामुमकिन लग रहा था, तो अब शफा का हुक्म हो चुका है। याद रखिए, काबा देखना इस्तिकामत की भी निशानी है, यानी अल्लाह अब आपको अपने दीन के लिए चुन रहा है और आपका मुश्किल वक्त सिर्फ इसलिए आया था ताकि आप तब कर कुंदन बन सकें और अल्लाह के मजीद करीब हो जाएं। अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ जाएं कि आपकी जिंदगी का नया और मुबारक बाब शुरू होने वाला है, जिसमें सिर्फ सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रिजा शामिल है। ख्वाब नंबर 4, ख्वाब में सब्ज लहलहाते खेत या फलों से लदे हुए दरख्त देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में रिज्क की तंगी का सामना कर रहे हैं, आपके कारोबार पर ताले लग चुके हैं या आप नौकरी की तलाश में थक हार कर घर बैठ गए हैं और ऐसे में आप ख्वाब देखते हैं कि आप किसी ऐसे बाग में खड़े हैं जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, या आप सब्ज लहलहाते हुए खेत देख रहे हैं जिनका दौड़ दौड़ तक कोई किनारा नहीं,
या फिर आप ऐसे दरख्त देखते हैं जो ताज़ा और मीठे फलों से लदे हुए हैं तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह की तरफ से आपके रिस्क में बेपनाह इजाफे और बरकत का वाज़ेह इशारा है। सब्ज रंग इस्लाम में सुकून और जन्नत की अलामत है और खीत का लहलहाना खुशहाली की निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुख्दरतन इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। तर्जुमा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया तो जमीन सरसब्ज हो गई? बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और खबरदार है। इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में हरियाली देखना दरअसल अल्लाह की इस सिफत लताफत का इजहार है जो खामोशी से बंदे के हालात बदल देती है। जैसे सूखी जमीन अल्लाह के हुक्म से हरी भरी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपके घर के सूखे हुए हालात अब हरे भरे होने वाले हैं। हदीस मुबारका में भी बागात और फलों के हवाले से बहुत खूबसूरत इशारे मिलते हैं। अगर आप ख्वाब में उन दरख्तों से फल तोड़कर खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। वो प्रोजेक्ट जिस पर आप बरसों से काम कर रहे थे, वो दुआ जो आप सालों से मांग रहे थे, अब उसके समरबार होने का वक्त आ गया है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को खेती बाड़ी करते या बीज बोते देखे तो ये उसकी आने वाली नस्लों की खुशहाली की भी दलील है। ये ख्वाब इन लोगों के लिए खास है जिनके दुश्मनों ने उनके रिस्क के रास्ते बंद करने की कोशिश की थी। अल्लाह आपको ये दिखा रहा है कि रिस्क का मालिक मैं हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बागात तैयार कर दिए हैं जिनका रिस्क कभी खत्म नहीं होगा। ये ख्वाब इस बात का भी इशारा है कि आपकी जिंदगी से अब वो कैद खत्म होगा जो जज्बाती भी हो सकता है और माली भी। आपका घर खुशियों का मरकज बनने वाला है। अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो सिदका दें और अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब वो हरियाली आने वाली है जिसके बाद कभी मरजाहट नहीं आएगी। ख्वाब नंबर 5, ख्वाब में सफेद परिंदा देखना या परिंदे का कुंधे पर बैठना। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको वो 5वां ख्वाब बताने वाला हूं जो हकीकत में किसी मौजज़े से कम नहीं है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि एक निहायत खूबसूरत सफेद परिंदा आसमान से उतरा है और वो आपके पास आकर बैठ गया है, या वो आपके कंधे पर आ बैठा है, या आप उसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो यकीन जानिए कि आपके घर में अब ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सफेद परिंदा दरअसल पैगाम रबी और फरिश्तों की आमद की अलामत माना जाता है। ये उस बात का इशारा है कि अल्लाह की गैबी मदद अब आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वकुल्ला इंसान अलज़मना तैरा फी उनुके। तर्जुमा, और हमने हर इंसान की किस्मत परिंदा उसके गले में लुटका दी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में खूबसूरत परिंदे का कुंधे पर बैठना नसीब के जागने की सबसे बड़ी निशानी है। ये इस बात की दलील है कि आपकी दुआएं जो अभी तक अर्श पर मुअल्लक थीं, अब इनके पूरा होने का हुक्म जारी हो चुका है। अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में थे जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था, तो ये परिंदा खुशखबरी है कि अल्लाह ने आपकी मुश्किल हल करने के लिए गैबी असबाब पैदा कर दिए हैं। हदीस मुबारका में परिंदों को अल्लाह पर तवक्कुल करने वाली मखलूक कहा गया है। ख्वाब में परिंदा देखना उस बात की निशानी है कि जिस तरह अल्लाह परिंदों को भूखा उठाता है और पेट भरकर वापस लाता है, इसी तरह अब आपकी जिंदगी में भी बेफिक्री और इत्मीनान आने वाला है। ये ख्वाब इन लोगों को आता है जिनकी लंबी आजमाइश अब खत्म होने वाली होती है और अल्लाह उन्हें ये पैगाम देता है कि ऐ मेरे बंदे, अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है। ये कामयाबी, खुशहाली और दुश्मनों पर ऐसी फतह की अलामत है जिसका कोई मुकाबला न कर सके। वीडियो का ओट्रो मेरे प्यारे साथियों, ये थे वो 7 ख्वाब जो अगर आपको नजर आए तो समझ जाइए कि आपका बर्रा वक्त खत्म हुआ और अल्लाह की रहमत का साया शुरू हुआ। लेकिन याद रखिए, ख्वाब अपनी जगह सच हैं, मगर अल्लाह की जात पर भरोसा और अमल साले सबसे बड़ी हकीकत है। अगर आपने उनमें से कोई ख्वाब देखा है तो उसे हर किसी को मत बताएं, बल्कि खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करें और सिदका दें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कुछ लोग उन बातों को वहम या गमराही कहेंगे, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह की निशानियां ही काफी होती हैं। अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, वो तो सित्र माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो याद रखिए कि ये आंसू कल आपकी कामयाबी की चमक बनेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने उन 7 में से कोई ख्वाब देखा है, या आपकी जिंदगी में अल्लाह ने किस तरह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। आपकी कहानियां दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती हैं। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को लगी हो
तो उसे सिदका जारिया समझकर अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त जिंदगी की तलखियों से लड़ रहे हैं। क्या पता आपका एक शेर किसी मायूस दिल में जीने की नई उमंग पैदा कर दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमें हर शर से महफूज रखे और हमारे ख्वाबों को बेहतरीन ताबीर अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और ईमान अफरोज वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।